मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी में, सब्जेक्ट जियोलॉजी में आपका टॉपिक है आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, आपका यह टॉपिक आरएनए स्प्लाइसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके इस एग्जाम में बीएससी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आपका आता है। तो इस प्रकार से आप जब देख रहे हैं यहाँ पर आपके टॉपिक में आरएनए स्प्लाइसिंग जब करेंगे तो इसका मीन्स आप पहले समझ लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं डीएनए से आरएनए, जब डीएनए से आरएनए पढ़ेंगे, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में जो वीडियो सेंड किए हैं उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब क्या करना है, जो आरएनए से क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन जब बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें स्प्लाइसिंग होती है। अब स्प्लाइसिंग क्या है? तो स्प्लाइसिंग ये चीज है, सपोज करें यहाँ पर मान लीजिए ये डीएनए बना है, ये डीएनए बना है। तो डीएनए में जो सेगमेंट होते हैं, डीएनए में जो सेगमेंट होते हैं यानी कि जो खंड होते हैं, ठीक है, ये जो खंड होते हैं ये सेगमेंट है डीएनए में। तो इसमें लिखा है एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड, बीच में लिखा है इंट्रॉन। तो ये आपका जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। तो एक्सॉन 1 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, ये एक्सॉन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो गया? सेकंड हो गया, इसको आप छोड़ देंगे, ये आपका एक्सॉन थर्ड हो जाएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि डीएनए में जो पहला पॉइंट होता है उसको बोलेंगे एक्सॉन फर्स्ट, पहला एक्सॉन फर्स्ट। बीच में ये खाली रहेगा क्योंकि इसका नाम है इंट्रॉन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंट्रॉन, इसका नाम है इंट्रॉन। फिर एक्सॉन सेकंड आ जाएगा, फिर इंट्रॉन आ जाएगा, ये इंट्रॉन फर्स्ट हो जाएगा, ये इंट्रॉन सेकंड हो जाएगा, फिर एक एक्सॉन थर्ड आ जाएगा, फिर इंट्रॉन थर्ड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि एक खंड में एक्सॉन होता है और दूसरे खंड में इंट्रॉन होगा। फिर थर्ड एक सेगमेंट में आपका एक्सॉन सेकंड होगा, फिर इंट्रॉन सेकंड होगा, फिर उसके बाद एक्सॉन थर्ड होगा। इस क्रम में आपके डीएनए की खंड में या आरएनए के सेगमेंट में पाए जाते हैं। अब जहां पे लिखा होता है एक्सॉन, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपके कोड होते हैं आरएनए या डीएनए के कोड इसमें पाए जाते हैं। इसमें आपको जो कोड होंगे वो मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सॉन। जहां पे ये आरएनए की कोड नहीं करेगा, ये नॉट कोडेड, ये खंड जो होता है इंट्रॉन का, ये आरएनए या डीएनए के कोडित नहीं करते। आरएनए डीएनए को क्या करते हैं? कोड नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्या नहीं करते हैं? कोड नहीं करते, प्रोटीन को कोडित नहीं किया जाता है। ये वाले खंड जो होंगे एक्सॉन, ये प्रोटीन को कोड करते हैं, इसलिए एक्सॉन बोलते हैं। ये वाला इंट्रॉन प्रोटीन को कोड नहीं करता है, इसलिए इंट्रॉन बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब एक्सॉन होगा तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका एमआरएनए। क्या होगा? एमआरएनए। इसमें एमआरएनए नहीं होगा क्योंकि ये प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको इंट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन को कोड कर रहा है इसलिए इसको एक्सॉन बोलेंगे और इसमें एमआरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपने समझ ली कि डीएनए के खंड में
जो एंड्रॉन होगा और जो आपका एक्सॉन होगा कहाँ पाया जाता है, फिर से थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका जो खंड है डीएनए का, ये डीएनए का खंड है, इस प्रकार से डिवाइड कर लिया, ये हो गया डिवाइड। इस प्रकार से खंडों को क्लियर कर लिया है, तो ये जो खंड होगा इसको बोलेंगे एक्सॉन। एक्सॉन फर्स्ट बोलेंगे, एक्सॉन ये है, एक्सॉन सेकंड बोलेंगे, इसको एक्सॉन थर्ड बोलेंगे, इसको एक्सॉन 4 बोलेंगे। ठीक है, आगे और भी खंड होंगे, एक्सॉन 5 होगा, एक्सॉन 6 होगा। तो अब जो बीच का जो खंड है इसको बोलेंगे इंट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इंट्रॉन। इंट्रॉन फर्स्ट, इंट्रॉन सेकंड और इंट्रॉन थर्ड। ठीक है, तो एक खंड को छोड़ करके इंट्रॉन्स आपका पाया जाता है। एक खंड को छोड़ करके इंट्रॉन कैसा होता है? पाया जाता है, और एक खंड में आपका एक्सॉन पाया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंट है, ये समझ लीजिए। जहां पे लिखा होता है एक्सॉन, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एमआरएनए इंक्लूड है। क्या है? इसमें एमआरएनए इंक्लूड है, और इसमें एमआरएनए इंक्लूड नहीं है, नॉट अवेलेबल दिस एमआरएनए सेगमेंट। ओके, तो इसमें जब प्रोटीन के कोड प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या होगा? इसमें होंगे प्रोटीन। क्या होगा इसमें? इसमें होंगे प्रोटीन, इसमें होंगे प्रोटीन, तभी मान लीजिए ये कोड करेगा। इसमें अगर प्रोटीन के कोड होंगे तभी एमआरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोटीन नहीं होती है, नॉट अवेलेबल प्रोटीन, तो इस कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। इसमें प्रोटीन नहीं है, इसलिए इसे इंट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो आपने जरा समझ लिया कि जहां पर प्रोटीन के कोड प्रेजेंट होंगे तो उसको एमआरएनए यानी एक्सॉन बोला जाएगा। जहां पर प्रोटीन के कोड नहीं पाए जाएंगे उसको बोलेंगे इंट्रॉन। इतना सा डिफरेंट है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसको क्या करेंगे? स्प्लाइसिंग किया जाएगा। स्प्लाइसिंग मतलब इस प्रकार से होता है, स्प्लाइसिंग करते हैं। अगर इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जब स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन होगा, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। जब हम आरएनए का ट्रांसलेशन करेंगे तो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। इससे ये क्लियर हो जाता है कि उस खंड में एक्सॉन और इंट्रॉन किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, किसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है, किसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहती है। तो आपने थोड़ा समझ लिया है कि आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है। कि आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब ये है कि ऐसे खंडों को जिसमें प्रोटीन को कोड नहीं किया जाता है, उस खंड को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसे बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। जिस खंड में प्रोटीन को कोड नहीं किया जाता है या एमआरएनए नहीं पाए जाते हैं, तो उस खंड को बाहर कर दिया जाता है। कौन करेगा? एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकंड मिलकर के वर्क करते हैं प्रोटीन के साथ और इस इंट्रॉन को बाहर कर देते हैं। तो इसे बोलेंगे कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग। दैट इज क्लियर टॉपिक इज आरएनए स्प्लाइसिंग। आपका यह टॉपिक क्लियर होता है, आपने मेरी लैंग्वेज से क्लियर कर लिया है। एक्सॉन फर्स्ट और एक्सॉन सेकंड मिलकर के
वर्ग करते हैं, ऐसे इंट्रॉन वाले भाग को या पार्ट को अलग ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? आगे देख रहे हैं आप लोग, इसमें आप देख रहे हैं कि दो मूवमेंट दिए गए हैं, ठीक है। पहला मूवमेंट आपका ये है और सेकंड मूवमेंट आपका ये है। तो पहले मूवमेंट में क्या लिखा है? स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन्स। ये ग्रुप फर्स्ट हो गया आपका, ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन्स। ये ग्रुप सेकंड ऑफ इंट्रॉन्स, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये आपका सेकंड ग्रुप है। यूकैरियोटिक एनिमल, अगर आप यूकैरियोटिक एनिमल में आरएनए स्प्लाइसिंग करेंगे, मतलब क्या है? आरएनए स्प्लाइसिंग किसमें की जाती है? यूकैरियोटिक सेल में। आरएनए स्प्लाइसिंग किसमें की जाएगी? यूकैरियोटिक सेल में की जाएगी। ये आपके यूकैरियोटिक सेल का फंक्शन है, जहां पर आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है। और किसके लिए किया, किसमें किया जाता है? या तो आपके फंजाई होते हैं, फंजाई होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यानी बैक्टीरियोफेज T4, बैक्टीरियोफेज T4 में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिली। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि फंजाई में बैक्टीरियोफेज T4 में इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो आगे आप समझ रहे हैं मेरी लैंग्वेज को कि इस प्रकार से इसमें क्या होगा, फंक्शन होंगे। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से मूवमेंट्स करेंगे ये प्रोसेस में। देखिए, दो प्रोसेस होती है। मान लीजिए डीएनए अगर है, हमने आपको ये बात कई बार आपको डिस्क्राइब कराई है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, इसमें लिखा है 5 प्राइम, इसमें लिखा है 3 प्राइम। अगर 5 प्राइम होगा तो डीएनए होगा, और अगर आरएनए होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे होगा आपका 5 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, कॉल्ड इज डीएनए, कॉल्ड इज आरएनए, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम कॉल्ड इज डीएनए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम कॉल्ड इज आरएनए। दैट इज कंप्लीट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। इसमें अगर पहला पॉइंट आप देख रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सेकंड पॉइंट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस तरह हम क्लियर करा रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा 5 प्राइम, क्या लिखा है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। तो इसका रीजन ये है कि ये डीएनए की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? डीएनए की। डीएनए में जो सेगमेंट होता है, जो खंड होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एग और फर्स्ट एग और सेकंड, दोनों एग मिलकर के इस बीच वाले पार्ट को, भाग को, इंट्रॉन्स को बाहर कर रहे हैं। कैसे करेंगे? पी मतलब प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी सेकंड। ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये HO ग्रुप है। ये क्या करेगा? इस प्रकार से ये HO ग्रुप इस तरफ आ जाएगा और ये आपका जो N1 है वो यहाँ पे लग जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा। देख रहे हैं आप सेकंड पोजीशन में आपका ये आ गया, एग्रीगेशन आपका ये आ गया। P मतलब होता प्रोटीन, N फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर फर्स्ट, न्यूक्लियर सेकंड, N ग्रुप फर्स्ट, N ग्रुप सेकंड। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
N1 यहाँ पे आ जाएगा, N2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, HO ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, OH ग्रुप आपका ये आ गया और N1 आपका N2 इस प्रकार से, जिसके खंड को बोलते हैं N1 और N2। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं एक्सोन फर्स्ट आपका ये आ गया, अगले सेकंड आपका ये आ गया, और ये P मतलब प्रोटीन, P मतलब प्रोटीन होता है, दोनों को ऐड कर लेगा, ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो गए। अब जो इतना भाग देख रहे हैं इंट्रॉन का वो बाहर आ गया, ये एरो दिया है, ये कहां पे आ गया, ये बाहर आ गया, OH ग्रुप के साथ ये बाहर निकल गया और आपका यहाँ पे एक्सोन फर्स्ट प्रोटीन, एक्सोन सेकंड प्लस आपका OH ग्रुप यानी इंट्रॉन ग्रुप आपका बाहर आ गया। तो जैसा हमने आपको बताया था एक ही एक्सोन फर्स्ट एक्सोन सेकंड मिलकर के इस इंट्रॉन वाले पार्ट को अलग कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है, mRNA नहीं पाए जाते हैं, इन दोनों में प्रोटीन के कोड प्रेजेंट होते हैं, mRNA पाया जाता है। इस प्रकार से सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ प्रीकर्सर ऑफ mRNA, इसमें ये प्रोसेस जो हो रही है फंजाई में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये सेल्फ हो रही है, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रही है, ये कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ प्रीकर्सर mRNA, इस प्रकार से फंजाई, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरियोफेज T4 में इस प्रकार की स्प्लाइसिंग चलती है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं आगे स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन्स, पहला ग्रुप आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आप सेकंड ग्रुप की। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप में क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लाइसिंग ऑफ ग्रुप सेकंड इंट्रॉन्स, ये आपका सेकंड ग्रुप है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप देख रहे हैं एक्सोन फर्स्ट एक्सोन सेकंड P, इसके दोनों एंडों पर P दिया है, G ग्रुप और OH ग्रुप। ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एंड्रॉन्स है, पूरा क्या दिया, ये एंड्रॉन दिया है। अब जब प्रोसेस आगे चलेगी तो क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू यानी कि एक्सोन आपका ये आ जाएगा, एक्सोन फर्स्ट एक्सोन सेकंड, ठीक है, एक्सोन फर्स्ट और एक्सोन सेकंड ये आ जाएंगे। अब जब प्रोसेस आगे चलेगी तो इसमें जो P ग्रुप लगे थे वो P ग्रुप आपके यहाँ लग जाएंगे, G ग्रुप ऊपर पहुंच जाएगा, OH ग्रुप जो था वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस चेंज होगी ना, इसको बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी, एक ग्रुप पे आपका Gp लगा होगा, एक पे आपका OH लग जाएगा, जो एक P जो OH है यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, जो एरो दिया है ना OH ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और जो P होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, P यहाँ पे आ जाएगा और Gp आपका इस ग्रुप पर है, Gp ये ग्रुप है और P आपका ये ग्रुप है, P यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा। तो एक्सोन फर्स्ट में इसमें आप देख रहे हैं P दोनों ग्रुप को ऐड कर लेगा। ठीक है, एक्सोन फर्स्ट एक्सोन सेकंड इस प्रकार से Gp ग्रुप मिलकर के वही P इसको ऐड कर लेगा, OH ग्रुप इसका Gp इसका OH दोनों ग्रुप अलग निकाल, दोनों मिलकर के इसको अलग निकाल देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस पे लिया है सेल्फ स्प्लाइसिंग ऑफ टेट्राहीमीना, और ये ग्रुप आपका जो बाहर निकल गया GPL की OH, तो P मतलब प्रोटीन, इस प्रकार से आपका प्रीकर्सर ऑफ मींस RNA। तो आपने देखा है इस प्रकार से ये वाला भाग इंट्रॉन का बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर होता है RNA स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया है और इसको समझ लिया है, दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंटेड है। इस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर होता है। तो आज तक के लिए थैंक यू।